जय श्री महाकाल दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर मीनाक्षी आज फिर से आपके चैनल पर और अपने चैनल पर आप लोगों का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आई होप आप लोग सब स्वस्थ होंगे और मेरे इस चैनल को देख रहे होंगे। अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। आज मैं एक नए टॉपिक के साथ आप लोगों के पास आई हूँ। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप शादी करना चाहते हैं लेकिन आपके मोहल्ले वाले आपकी शादी होने ही नहीं दे रहे हैं। आप बहुत टाइम से ट्राई कर रहे हैं, सब कुछ फिक्स हो जाता है, सब कुछ हो जाता है, लेकिन उसके बाद कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि आपकी मैरिज हो ही नहीं पाती है, क्योंकि पता चलता है कि आपके घर के आसपास के किसी बंदे ने उसको भड़का दिया है। अगर आपके संग भी ऐसा हो रहा है तो अपनी कुंडली को चेक करिए, कहीं आपका केतु तो खराब नहीं है। केतु आपको कभी भी सेटल नहीं होने देता है। केतु एक ऐसा ग्रह है जो आपको कभी भी सेटल नहीं होने देता है। अब रही बात सेटलमेंट की, तो सेटलमेंट का अर्थ हर किसी के लिए अलग अलग हो सकता है। हो सकता है कि किसी के बच्चे सेटल नहीं हो पा रहे हैं, हो सकता है कि कोई अपनी जॉब में ही सेटल नहीं हो पा रहा है, या हो सकता है कि किसी का अपना खुद का मकान नहीं बन पा रहा है और वो सेटल नहीं हो पा रहा है, और उस किसी की मैरिज नहीं हो पा रही है तो भी उसको हम कहते हैं कि हम सेटल नहीं हो पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं किसी भी तरीके का कोई भी सेटलमेंट जो आप चाहते हैं और आपकी लाइफ में नहीं हो रहा है, दैट मीन्स कि आपकी कुंडली में केतु ठीक नहीं है। आप बहुत कुछ सोचते विचारते हैं, बहुत कुछ सोचते हैं और आपका सोचा हुआ काम आपका दोस्त कर लेता है, आपका पड़ोसी कर लेता है, लेकिन आप नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि आप सोचते रह जाते हैं, क्योंकि आपका केतु खराब है। आप सोचते तो बहुत कुछ है और अच्छा भी सोचते हैं, सामने वाला उसका फ़ायदा भी उठा लेता है, लेकिन आप खुद उसका फ़ायदा नहीं उठा पाते हैं। तो अपनी कुंडली को चेक करिए, हो सकता है कि आपका केतु खराब हो, और डेफिनेटली आपका केतु ही खराब है अगर आपको सेटल नहीं होने दे रहा है। तो अगर आप शादी करना चाह रहे हैं और नहीं हो रही है और आपके मोहल्ले वाले ऐसा कर रहे हैं, तो अपनी कुंडली में चेक करिए कि कहीं आपकी कुंडली के छठे घर में केतु तो नहीं बैठा हुआ है। अगर छठे घर में केतु बैठा रहता है तो मोहल्ले वाले कभी आपकी शादी होने नहीं देते हैं। पहले घर का केतु आपके विचारों को प्रभावित करता है। सूर्य अच्छा होगा तो अच्छा फल मिलेगा, अदरवाइज इसका भी अच्छा फल आपको नहीं मिल पाएगा। दूसरे घर का केतु गुरु अच्छा होता है तो ही अच्छे फल देता है, वरना दूसरे घर का केतु भी आपको जिम्मेदारियां और खर्च के अलावा और कुछ नहीं देता है। तो केतु हमें लाइफ में सेटल नहीं होने देता है, ये तो हम समझ रहे हैं। और अलग अलग घर में ये अलग अलग तरीके की प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। अगर आपके जॉब से रिलेटेड घर पर बैठा है तो आपकी जॉब में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। मैरिज से रिलेटेड बैठा है तो मैरिज में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। अगर आपके बच्चों से रिलेटेड घर में बैठा है कुंडली के, तो आपके बच्चों को प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो इस तरह से कोई ना कोई प्रॉब्लम तो क्रिएट करेगा ही करेगा। शुक्र और केतु की युति है अगर आपकी कुंडली में, तो ऐसे लोगों का कैरेक्टर थोड़ा सा ठीक नहीं होता है। तो शुक्र और केतु आपको बहुत ज़्यादा अपोजिट सेक्स की तरफ अट्रैक्ट करता है हमेशा ही। तो चंद्र और केतु की युति होती है अगर, तो वो आपको स्वास्थ्य से रिलेटेड परेशानियां देता है। मंगल और केतु अगर साथ में होते हैं तो ऐसे लोग लाइफ में बहुत कुछ अचीव तो करते हैं, लेकिन बहुत ही कंफ्यूज रहते हैं, गलत फैसले लेते हैं, और जो आपके अपने होते हैं उनको ही आप ठीक से समझ नहीं पाते हैं। तो ये सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए आज एक छोटे छोटे उपाय मैं आपको बता रही हूँ, उसको आप नोट करिए। और अगर आपको लग रहा है कि आपके संग भी ये सब हो रहा है और आप सेटल नहीं हो पा रहे हैं, तो इस उपाय को करिए या अपनी कुंडली में चेक कर लीजिए। मैं कुंडली भी देखती हूँ। अगर आप मुझसे कुंडली दिखवाना चाहते हैं तो मेरा मेल ID नीचे दिया हुआ है, उस पर आप मेल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, उसके बाद आपको यहाँ से कॉल आता है, तो आप मुझसे भी संपर्क कर सकते हैं। तो मैं आपको उपाय बताती हूँ केतु से रिलेटेड। पहले तो आप अपने घर के नल चेक करिए, कहीं आपके घर के नल तो नहीं बहते हैं, टप 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 आवाज़ तो नहीं आती है। अगर ऐसा कुछ भी हो रहा है तो आप अपने नल को ठीक करवाइए और बंद करिए। उसके बाद अपने कानों में आप सोना पहनिए। आपके पास अगर सोना नहीं है तो पीतल भी आप पहन सकते हैं। अपने कान में आप सोना पहनिए और कुत्ते की सेवा करिए। आपके घर के बाहर जो भी स्ट्रीट डॉग्स हैं उनकी सेवा करिए, उनको रस खिलाइए, बिस्किट खिलाइए, दूध और ब्रेड खिलाइए, जो भी आप खिला सकते हैं, जो आप अफोर्ड कर सकते हैं वैसा करिए। आप ऐसा करने से आपका केतु अच्छा होगा और आपके बिगड़े हुए काम बनने लगेंगे। और केतु का सबसे अच्छा उपाय आप अगर अपनी कुंडली में देख सकते हैं तो अपनी कुंडली में
देखिए कि जहाँ पर केतु लिखा हुआ है वहाँ पे कौन सा नंबर लिखा हुआ है। जो भी नंबर वहाँ पे लिखा हुआ है उसी नंबर की आपकी राशि होगी, उससे रिलेटेड आप उपाय करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। और दूध में केसर मिलाकर घर के सेंट्रल में छिड़काव करिए, जो कि आपका ब्रह्म स्थान होता है। अगर वहाँ पर आप छिड़काव करते हैं तो आपकी लाइफ के जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो बहुत ही जल्दी सॉल्व होने लगते हैं। तो केतु से रिलेटेड ये सारे उपाय आप करिए, फिर देखिए किस तरह से आपकी ज़िंदगी में जो सेटलमेंट नहीं हो पा रहा था वो कैसे जल्दी जल्दी हो जाता है। और फिर मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए। तो फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको फिर से मिलती हूँ मैं। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री महाकाल दोस्तों।